खास प्रेयर करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। वचन स्टार्ट है, ठीक है। अब यही चीज आज आप लोगों ने सीखनी है, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर भी है और सच्चा भी है और जीवन पाने का है। क्योंकि हम ये तो सीख गए यहां पर आज, या हम लोग ये तो सीख गए कि इस दुनिया में एक शैतान है, ठीक है, और एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम ये सीख गए हैं तो अब एक बात याद रखना, एक रिश्ता होता है अगुए के साथ और परमेश्वर के साथ। अगुए का जो रिश्ता होता है वो इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ने उसे ठहराया है। अब सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतना बड़ा खुदा ने काम दिया है। जब इतना बड़ा खुदा ने मुझे काम दिया है तो मैं समझना चाहिए कि मैं अभिषिक्त हूं खुदा से, उसने मुझे अपॉइंट किया है। यहां एक बलीवर है, आप उसकी सुन रहे हैं, अगुए की सुन नहीं रहे, ये अजीब नहीं होगा आपके लिए? सोचो, मतलब आप किसी बलीवर की सुनकर उसके पीछे लग रहे हो, तो जो खुदा का दास है, जिसको खुदा ने अभिषेक किया है, जिससे तुम्हें समझ आ रही, उस मतलब सब कुछ तो अगुए से समझ आना ना, कैसे चलना है, क्या करना है। क्योंकि अगर हमें पता होता तो फिर हम भी अगुए थे, समझते हो। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए। तो इसी विषय को आज हमने सॉल्व करके अपने फेथ में अच्छा सेट होना है। कैसे होना है? फिर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। अगर हम अपनी फेथ में क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे। क्योंकि ये बात याद रख लो, जो हम लोग सुनते हैं, जो सुनेंगे, मैंने कहा वही आपको फल आएगा। जैसे आप जानते हो, जैसे न्यूज सुनते हैं हम, न्यूज चैनल से न्यूज सुनते हैं, तो न्यूज से हाँ पता तो चलता है ना कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ गई है, आग लग गई है, ये हो गया वो हो गया ना, न्यूज से पता चलता है। लेकिन जो भी हम सुन रहे हैं न्यूज से, क्या वो पॉजिटिव है? जैसे मान लो अमेरिका में आग लग गई, तो ये आग लग गई अमेरिका में, ऐसा ऐसा हो गया, तो ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो नहीं है ना। बोलो, जो आग वहां लग गई, ये बात आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। देखोगे या नहीं देखोगे? क्योंकि अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? नेगेटिव बात। तो इसीलिए हम जो सुनते हैं वो हमारा फल होगा। ये बड़ा विषय। इसीलिए परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो तो इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ है। नेगेटिव क्यों है ना? जैसे अभी वो जो न्यांग सिंह, वो कह रहा था कि तुम उत्पत्ति की बुक में पढ़ो, ये कहता इनके जो लोग अपनी जो वहां पर नेगेटिव चीज है, हुआ जो गलत हुआ, उसको वो बता रहा था। लेकिन उसने आगे पीछे से पढ़कर चेक नहीं किया ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, क्यों बहनों मतलब उनके अपने बच्चों से शादियां हुई, क्यों दाऊद ने एक पड़ोसन से मतलब व्यभिचार कर दिया। तो संसार के लोगों को ये पता नहीं है। परमेश्वर ये बता रहा था कि मनुष्य पापी है। बाइबल में लिखने का कारण है, अगर दाऊद ने भी ऐसा किया तो परमेश्वर ने उस वचन को छुपाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसने नबी के द्वारा ये बात लिखवाई, आत्मा के द्वारा, ताकि आने वाले पुश्तों को ये समझ आए कि मनुष्य पापी है। दाऊद अगर बड़ा राजा था, बड़ा भविष्यवक्ता था, लेकिन वो पाप से जन्मा था, और जब उसने पाप को मौका दिया तो पाप ने उसे कंट्रोल करके उसके जीवन में काम किया। और जब काम किया तो उसके बाद चेक करना दाऊद के साथ क्या हुआ। सबसे पहले उसका बेटा मर गया, उसके घराने में, उसके राज्य में पूरी तरह हलचल मच गई। उसके पाप करने की वजह से पूरी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह उससे हट गया, और इतना उसके जीवन में बुरा हाल हुआ, इतने हालात आए, इतनी उसका बेटा तक उसके विरोध में हो गया, उसको मारने लगा। क्या क्या नहीं हुआ उसके पाप की वजह से। उसने ये नहीं पढ़ा है ना, ये नहीं सीखा उस बंदे ने, क्योंकि बाइबल क्या है उनको तो पता नहीं, क्योंकि वो लोग तो विश्वास भी नहीं करते। अरे तुम विश्वास करते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा भाई अच्छे से, तो एक संसारिक बंदा, और उसकी वीडियो आती है, फीम खा रहा था, फीम क्या खा रहा था? भांग पीता, फीम खाता है, खुद को सुधार नहीं रहा, और चला उठा दूसरों को ज्ञान देने, है ना। अब उसे यह भी नहीं पता मूर्ख को कि पूरी दुनिया आपस में रिश्तेदार है। सच्ची, ये धर्म जात पात ने अलग कर दिया। चेक करो, जब इंसानों को बनाया, जब इंसान को बनाया, पहले इंसान को, पहली औरत को,
तो वहां से सारी दुनिया आई ना, कि हिंदुओं के अलग से लोग पैदा हुए और सिखों के अलग से पैदा हुए, क्रिश्चियंस के अलग से पैदा हुए, ऐसा हुआ? कोई प्रूफ दे सकता है? कोई धर्म, कोई बाबा आकर ये बात का जितना मर्जी बड़ा ले आओ? अरे सारे तो वहां से आए। तो उस हिसाब से तो मूर्खो तुम भी अपनी बहनों से शादी करते हो, क्योंकि सारे तो जितने भाई, जितने बंदे हैं और जितनी औरतें हैं, वो तो वहां से आने के बाद, शुरू से आदम और हवा से आने के बाद, बाइबल तो यही कहती है सब। क्योंकि अब्राहम ने भी, जब उसने कहा कि मेरे कारण, ये तेरे कारण मेरा जीवन बच जाएगा, तो कहना मैं इसकी बहन हूं। अब्राहम ने कहा अपनी पत्नी सारा को। तो जब राजा को पता चला तो उसने कहा तूने ऐसा क्यों बताया? उसने कहा हाँ, ये मेरे पिता की बेटी है, तो मैं उसका बेटा हूं, जिससे ये मेरी बहन है, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो उस बंधन से ये मुक्त होगी। कितनों को बात समझ आ रही? वचन ऐसा कहता है, पूरी दुनिया में ऐसा है। आपको समझ आया कि नहीं आया समझ? लेकिन जब आप पढ़ोगे तो जिन लोगों ने पाप किया बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने इसीलिए उस पाप को रखा है, ताकि हम जब पढ़ें तो समझ आए कि उस पाप ने कैसे काम किया, कैसे उनकी जिंदगी को नष्ट किया, कैसे उन्हें मारा, कैसे वो प्रॉब्लम में आए। क्योंकि मैं 2 बार किसी नए लोगों को शिक्षा दे रहा था, वो किसी डेरे से जुड़े हुए थे, तो मैं उन्हें बता रहा था, क्योंकि उनके बड़े सारे क्वेश्चन थे कि ये क्वेश्चन तो खुदा ने मुझे बड़ा ब्लेस किया है, समझ से, बुद्धि से कैसे रूहों को बचाना है। तो मैं जब उनसे ज्ञान की बातें कर रहा था तो मैंने उन्हें बताया कि वो कहते हैं कि ये तो कर्म बताते हैं बाबा लोग, कि जो कुछ कर्म है मनुष्य का, किस्मत है, उस हिसाब से सब कुछ होता है, जो कर्मों में लिखा होता है। तो मैंने उन्हें बताया कोई भी कर्म किसी का बुरा नहीं लिखा होता, मनुष्य पापी है, पाप से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज तक दुनिया में धार्मिक लोगों को, किसी धर्म को ये पता ही नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों को, कि पूरी दुनिया में गड़बड़ क्यों है, पूरी दुनिया एक दूसरे की विरोधी क्यों है, एक दूसरे से झगड़ा क्यों है, पड़ोसी को देखकर खुश नहीं होता, ना जादू टूना कर देते हैं, किसी बात से झगड़ा हो जाता है। तो ये सब पाप है जो परमेश्वर ने बताया। इसी पाप के लिए यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, कोई दूसरा नहीं चढ़ा पाप के लिए। दूसरों के पास तो पाप का ज्ञान भी नहीं है, तो वो पाप के लिए कैसे चढ़ेंगे? और अगर चढ़ भी जाए तो वो खुद पापी हैं, क्योंकि एक ही पृथ्वी पर है जो बिना पाप से पैदा हुआ, कुंवारी लड़की से। और जब कुंवारी लड़की की बात आती है तो इससे भी वो लोग पता नहीं ऊट पटांग बोलते हैं, क्योंकि पापी है ना लोग। बोलो, हम भी एक दिन ऐसे थे, हम भी यीशु मसीह के विरोध में। आप लोगों में से कितने विरोध में थे यीशु के? हाथ खड़ा करो, देखो कितने थे। मैं विरोधी था यीशु का, मुझे अजीब सी घृणा आती थी इस रास्ते की। वो तो बाद में पता चला मैं पापी था, इसलिए ऐसे हो रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये विषय को आप लोगों को समझना होगा अच्छे से, क्योंकि हमारे लिए ये सीरियस मैटर है कि दुनिया या आप जब भी कभी मुश्किल में आओगे या मुश्किल होगी, या जब भी आपके जीवन में कुछ हालात होंगे। लेकिन यहां पर आज आपको क्या करना है, सुनो। मान लो चाहे संसार हो, चाहे यीशु मसीह में लोग हो, एक बात याद रख लेना, परमेश्वर प्यार करता है सबसे। उसने अपना कानून बना दिया है जीवन का, अगुओं को वो चुनकर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, अपने काम के लिए। जो लॉ, जो कानून परमेश्वर ने बना दिया है, उससे वो कभी भी बाहर नहीं जाता। परमेश्वर उसी के अनुसार वो काम करता है, ठीक है। लेकिन इसीलिए ये समझना होगा आप लोगों को सबको, जब आप परमेश्वर में चल रहे हो तो परमेश्वर पर फेथ करने के बाद कौन लोग हील हो रहे, बरकत पा रहे। क्योंकि अगर ये पकड़ोगे तो आप पॉजिटिव पकड़ रहे हो। अगर कोई बरकत नहीं पा रहा, या किसी का कोई हालात आ गया, या यीशु मसीह में चलते हुए उसकी डेथ हो गई, तुमने ये नहीं पकड़ना क्यों हुई, क्या कारण था, कहां वो गलत था, कहां वो आगे पीछे था, या क्या उसने ऐसा किया होगा। कुछ तो हुआ होगा ना उसकी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर तो किसी के साथ गलत नहीं करता, और ना हम करते हैं। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आए? बोलो, मैं चाहूंगा मेरी शिक्षा के अकॉर्डिंग? तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। समझ आई या नहीं आई? अब सोचने वाली बात यह है कि आपने अगर नेगेटिव पकड़ा, या ये बात वो बात पकड़ी, फंस जाओगे। दुष्ट यही चाहता है। दुष्ट, आप जानते हो, बाइबल को अच्छे से पढ़ो। जब आप अच्छे से पकड़ोगे बाइबल को, तो जब यीशु मसीह अपना काम पूरा करके पृथ्वी पर मोक्ष का, मुक्ति का, अब दुनिया को यह भी नहीं पता मुक्ति किसको कहती। कोई 84 लाख जूनों को कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है।
मुक्ति का असल मीनिंग ही है पाप से मुक्त होना, क्योंकि एक पापी मनुष्य परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकता। यह है सच्चा ज्ञान। धर्म जात पात का ज्ञान नहीं है, या रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं है, या कर्मों कुर्मों का यहां ज्ञान नहीं है। देखो एक बात याद रख लो, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए बनाया ही नहीं उसने। ये दुनिया ने बाद में टीचिंग दी है कि अच्छे कर्म करो अच्छा होगा, अच्छे कर्म करो। उसने बनाया ही नहीं बुरे काम के लिए, तो वो बुरे काम का मीनिंग क्या है? आप जानते हो जब एक पेड़ को परमेश्वर ने बनाया तो पेड़ के ऊपर क्या जैसे पेड़ के ऊपर अमरूद लगता है, सेब लगता है, तो सेब वाले पेड़ को परमेश्वर ने सेब लगने वाला ही बनाया या कुछ और लगने वाला बनाया? हमेशा के लिए उस पर सेब लगे, हमेशा के लिए उस पर अमरूद लगे, हमेशा के लिए उस पेड़ पर जिस पर पपीता लगता पपीता लगे, नारियल के पेड़ पर हमेशा के लिए क्या लगे? इसीलिए उसने बनाया। कितनों को बात समझ आ रही? तो इंसान को क्यों बनाया उसने? इंसान को उसने इसलिए बनाया ताकि वो अच्छी चीज करे, अच्छे काम करे। कितनों को बात समझ आ रही? जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति, तो परमेश्वर ने सब कुछ जब बनाया, वैसे ये रिकॉर्ड तो सिर्फ बाइबल में ही, और कहीं तो है नहीं ऐसे लिखा। जब उसने सब कुछ बनाया तो फिर इंसान को बनाया, और जानते इंसान को जब बनाया तो उसने कहा सब चीजों पर तो क्या रख? अधिकार रख। हालेलुया। लेकिन अजीब विषय है, तुम कभी जानवर होते ना, पशु पक्षी जानवर, जैसे मान लो आप कीड़ियां होती ना, कीड़ियां छोटी छोटी, बाहर भी होती है, घरों में भी होती है, जंगलों में भी होती है। तो वो कीड़ियां क्या करती है, वो मिट्टी का घर बनाती है। ठीक है, छोटी छोटी कीड़ियां होती है, मिट्टी का क्या बनाती है? घर बनाती है। जब वो मिट्टी का घर बनाती है तो उसमें अपना भोजन वगैरह इकट्ठा करती है। अगर कोई उनका घर तोड़ दे ना, कई बार तोड़ देते हैं ना, कई लोग घर को तोड़ देते हैं, घरों में भी इधर उधर भी है ना, तो वो अपना घर फिर बनाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, जानवरों को कभी भी कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, या उनको खाना नहीं मिला, वो भूखे, तुमने कभी सुना जानवर भी कभी सुसाइड करते हैं? बोलो, कभी पशु पक्षी तंग आकर सुसाइड करते हैं? मनुष्य करते हैं, जिनको सब चीजों पर अधिकार रखने का परमेश्वर ने वर्ड दिया, ब्लेस किया, ऐसा उसने बनाया जब। लेकिन सोचने वाली बात है कि मनुष्य जो सब चीजों के ऊपर राजा है, वही बेकार है आज, वही सब बुरे काम कर रहा है और मुश्किलों में मन खराब करता है और हालातों में सुसाइड करने के लिए आ जाता है, तैयार हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? जानवर जो है उनके अंदर कोई पाप नहीं है, मतलब वो जीव है, सिंपल जीव। पाप किनके अंदर है? इंसान के अंदर। इंसान की बुद्धि बिगड़ गई, पापी बुद्धि होगी। आज छोटी छोटी बातों में, हालातों में मनुष्य परेशान होता है। वो कीड़ियों को देखना, उनका 10 बार भी घर तोड़ दो, फिर वो बनाएंगी, वो परेशान नहीं होती, वो अपनी मेहनत करती रहती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हम इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी हमारे सामने हालात है, कुछ भी है, मन खराब करते हैं, कुड़कुड़ करते हैं, जैसे हमने बाइबल में चेक किया। लेकिन इसी विषय को पकड़कर आप लोगों ने आगे बढ़ना है। अगर हम आगे नहीं बढ़े, आज हम नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का राज क्या है, उसने मुझे चुना है, क्योंकि यहां एक बड़ा विषय है कि जब भी कोई बलीवर्स परमेश्वर के साथ चल रहा है, दो बातें हैं। एक तो गलत शिक्षा, ना, जैसे मान लो वो जो ब्रेन हैमरेज हुआ, उनको गलत शिक्षा दी गई, उनसे मैंने तुम्हें कभी किसी का विरोध करने में लगाया है? बोलो, नहीं। मैंने कहा किसी का विरोध ना करना, पर ये शिक्षा में चलते जाओ, ये सही ज्ञान में बढ़ते जाओ, लेकिन विरोध किसी का नहीं करना। लेकिन सुको दुनिया हमारा विरोध करती है, हमारा विरोध। थोड़े दिन पहले जब मैं मानसा में गया ना, तो आप लोगों ने मानसा की वीडियो देखी वहां पर? किस किस ने देखी? याद करा करो। जिन्होंने देखी, परमेश्वर ने और बरकत दे चुका है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। उसमें मैं यही क्वेश्चन कर रहा था, मैं पूछ रहा था वहां लोगों से कि आप लोगों ने कभी मेरे बारे में सुना हो, मैं क्या प्रचार करता हूं, तो मेरा विरोध किया होगा आप लोगों में ने? कुछ लोगों ने कहते हाँ, कई लोगों ने कहा। एक बहन उठी, कहती मैं तो आपका प्रचार सुनना ही नहीं चाहती थी। मैंने पूछा क्यों? कहती आप कहते हो परमेश्वर परीक्षाएं नहीं लेता, वो दुख नहीं देता, उसकी ओर से हालात ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा मैं बुरा कहती, मैं सीखा ऐसा था कि वो करता है, वो देता है दुख, वो देता है हालात, वो लेता है परीक्षाएं। तो मैंने कहा आप गलत सिखा रहे हो, हमें भटका रहे हो, देखो बुद्धि।
सोच लो इंसान की बात। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहती है मैं आपका बड़ा विरोध करती थी, लेकिन मैं ये हमेशा समझाता हूं आप पॉजिटिव शिक्षा में बढ़ते जाओ, क्योंकि जीवन तुम्हें परमेश्वर से मिलना है, इंसानों से नहीं। किससे मिलना है? इसीलिए ये बड़ा विषय है तुम्हारे लिए, आगे बढ़ना। क्योंकि जब भी कभी भी कोई भी मिस हैपनिंग किसी के साथ होती है जो यीशु मसीह में चलता है, तो दो बातें होती है, या तो उसने गलत सीखा, गलत मन बनाया। अगर यहां किसी के साथ होती तो याद रखना कोई ना कोई तो विषय होगा, विश्वास गड़बड़ होगा, रिश्ता गड़बड़ होगा, आगे बढ़ना गड़बड़ होगा, फोकस होगा। क्या उसका फोकस था, क्या उसका मन था, कुछ तो होगा। मैं एक बंदे को मिला, बड़ी उम्र थी उसकी, कहता मतलब बूढ़ा हो गया था, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। कहता मेरे अंदर इतने व्यभिचार के विचार आने लगे, इतने ज्यादा, मैं क्या हदों की, बुढ़ा हो गया बंदा। सोच कर देखो कितनों को बात समझ आ रही है। फिर उसने बताया ये आने से ना किसी को थोड़ी पता मेरे अंदर ये चलते थे, मुझे पता था। कहता ये बड़ा हालात आ गया मेरे ऊपर, ये बड़ी बीमारी आ गई। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उसने कहा मैंने भी उन व्यभिचार के ख्यालों को मान लिया, उस पर मन लगा लिया, तो देख लो ये बड़ा हालात आ गया। अब मनुष्य क्योंकि हमें किसी के मन के बारे नहीं पता, बोलो आसपास के लोगों के, नहीं वो ठीक था, वो अच्छा था, ऐसा था, वैसा था। क्योंकि वो जब लोगों से बात करता तो वो तो ठीक बात करेगा ना, वो थोड़ी बताएगा मैं अंदर मेरे क्या है। बोलो जब वो लोगों से बात करेगा तो ठीक बात करेगा ना, गलत थोड़ी करेगा। लेकिन उसके अंदर क्या है ये तो परमेश्वर को पता है या शैतान को पता है, दो जन को पता है, लेकिन मनुष्य को नहीं पता। इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना, जब भी कभी भी कुछ होता है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वो है जो परमेश्वर कर रहा है, जो उसने वादा किया है। तुम्हें वो देखकर बढ़ना है। हो सकता है तुम वो देखकर बढ़ो तो तुम ऐसे लोगों को बचा पाओ, ऐसे लोग भी हील हो पाए जिनकी जिंदगी नष्ट होनी थी। ये बड़ा विषय है जिसमें आप लोगों ने बढ़ना है, तो इसे पकड़कर हमने आगे चलना है। मैं आपको एक शिक्षा देता हूं बाइबल से। गिनती की पुस्तक में हम चलते हैं, वहां पर आप जानते हो जब परमेश्वर ने वादा किया, क्या वादा किया परमेश्वर ने, कि मैं तुम्हें, इस्राएलियों को कहा तुम्हें ये वाला देश दूंगा जिसमें ये सब कुछ होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे भी वादा करता है। आप जानते हो जब भी कुछ आत्मा से कई मीटिंग्स के चलते चलते कोई बात परमेश्वर बात करता है मेरे मुंह से, तो समझ लेना अब वो ताजा है आपके लिए। ऐसा नहीं सोचना ये मुझे पता है। जैसे मान लो मैंने इस संडे एक प्रकाशन आपको बताया। क्या प्रकाशन था? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इन लोगों को कहो सुबह 10 मिनट, दोपहर को 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, जो भी आपका मैटर है। अगर आपके कैंसर है तो हाथ रख दो पेट के ऊपर, यहां जहां भी है, 10 मिनट तक परमेश्वर को याद करो पूरे मन से कि वो सामर्थी, वो सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। 10 मिनट तक लगातार ऐसे करना। यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है, जो छुटकारा है, वो मेरे शरीर में आ चुका है। उसकी पावर से, सामर्थ्य से ये बीमारी है ही नहीं, ये खत्म है। कोई भी आपका रोग है बॉडी में, इसके लिए, या आपका कोई और मैटर है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रॉपर्टी का विषय है, कोई फॉरेन का विषय है, कोई पासपोर्ट का विषय है, कोई जॉब का विषय है, या बेबी नहीं है किसी को, कोई भी मैटर है, आपने ये परमेश्वर के सामने बोलना है। चंगाई के लिए तो वो बोलना है, लेकिन अगर आपके दूसरे मसले हैं या प्रॉपर्टी के, केसों के, बिजनेस के, कारोबार के, तो आपने बोलना है कि आपने हमें ब्लेस किया, यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया, चुना है और बरकत दे दी है। वो बरकत आ चुकी है कारोबार पर, इस डॉक्यूमेंट पर, ये चीज पर, ये हल हो चुका, आपने कर दिया। अगर बेबी नहीं है तो 10 मिनट तक हाथ रखकर बोलो ये वचन आपने दिया है, तो ये बेबी आ चुका है, हो चुका है। तो ये प्रकाशन जो परमेश्वर ने दिया है करने के लिए आपको, अब ये तो ताजा है, परमेश्वर ने दिया है। लेकिन अगर हम शरीर में हैं तो हम तो नहीं करेंगे। हम सोचेंगे हमने तो पहले भी करते थे, पहले भी हम कहते थे यीशु के कोड़े खाने, मार खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा, तो होया तो नहीं, होया तो नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, जो ऐसे बोल रहे हैं वो पहले भी शरीर में थे, अब भी शरीर में ही है, तो शरीर में कुछ फायदा नहीं, नुकसान है। लेकिन ये बात को आपने पकड़ना है। इस बात को इसीलिए पकड़कर आगे बढ़ना है
क्योंकि हम यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वायदा परमेश्वर करता है उसे वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, अगर उस पर विश्वास से बनी रहती है। लेकिन यहां पर अगर आप गिनती 13 अध्याय पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जिस देश को देना था, क्योंकि सारा कुछ तो परमेश्वर का है ना, सारा पृथ्वी तो परमेश्वर की है, लेकिन जो परमेश्वर उन्हें देश या एरिया देने वाला था, वहां पर जो रह रहे थे लोग वो दुष्ट लोग थे, वो परमेश्वर की इच्छा में कभी चलने वाले नहीं थे, पापी थे, गलत काम करने वाले थे। तो परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारा है, ये मैं तुम्हें देता हूं क्योंकि मैंने बनाई चीजें सारी। समझ आई या नहीं आई? लेकिन जब वो भेद लेने जाते हैं उस देश का, तो वहां उसने कहा था देख कर आना वो घर कच्चे हैं या पक्के, उनके जैसे ऐसे लिखा ना, मूसा ने समझाता है यहां से इधर से अर्थात दक्षिण, मैं ये 13 से 17 से पढ़ रहा हूं, ठीक है, लगभग शुरू हो गया यहां से, लेकिन मैं 17 का भी आधा पढ़ रहा हूं। इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ, पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वह कैसा है, उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल है, थोड़े हैं या बहुत हैं, देश में बसे हुओं को वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे, कैसी कैसी बस्तियां हैं, कैसे कैसे बसे हुए, तंबुओं में रहते हैं या गढ़ वाले अर्थात किलों में रहते हैं, वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, उसमें वृक्ष है या नहीं, तुम यहाँ बांधे चलो और उस देश की उपज में से, ठीक है, कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था, ठीक है। अगर यहां पर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो जब उन्होंने उस देश को देखा तो वो तो उनकी सोच से भी परे था। वहां पर तो अंगूरों के गुच्छों को भी 2 जाने उठाएंगे डांग डालकर, तो फिर उठाए जाते थे गुच्छे, इतना पावरफुल देश था, है ना। उनके जो अनार थे, हमारे तो इतने इतने हो गए, उतने अड़े थे, है ना। उनके अंगूरों के गुच्छे इतने बड़े बड़े थे, इतना उपजाऊ देश। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारा है। लेकिन वहां के लोग जो थे, अगर आप पढ़ोगे यहां से, जब उन्होंने देखा कि वो तो इतने बलवान, इतने क्रूर के वो अपने लोगों को भी मारकर खा जाते हैं, इतने क्रूर लोग थे वो, इतने गंदे लोग थे। लेकिन जब वो लोग भेद लेकर वापस आते हैं तो लोगों को क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जैसे जैसे निश्चय वो देश दूध और शहद की नदियों से बहता हुआ देश है, लेकिन उस देश को हम नहीं ले सकते, ठीक है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। मैं 28 पढ़ रहा हूं, उसके नगर गढ़ वाले हैं, बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा, दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं। और आगे लिखा, और पहाड़ी देश में हित्ती, जबूसी और इमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और जर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए। लेकिन ये जब बातें आकर कर रहे थे, बीच वाला हिस्सा मैं तुम्हें बाद में पढ़ाता हूं या पढ़ा ही देता हूं, तब कलेब ने मूसा, मतलब वो उन्होंने आकर बताया कि उस देश को हम नहीं ले सकते, अगर हम गए तो हम सब मारे जाएंगे। हालेलुया। तो वचन क्या था? वो तुम्हारे लिए देश, वो तुम्हें मैंने दिया है। अब शरीर में जो स्थिति थी वो खराब थी। जब आप फेथ करते हो परमेश्वर के ऊपर कुछ पाने के लिए, तो आप बाहर ही इधर उधर देखकर चल रहे, परमेश्वर को देखकर नहीं चल रहे। इसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने कहा ये औलाद वो औलाद, रिश्तेदार आ गए, उन्होंने कुछ और बोल दिया, तू 2 साल गया, तू 3 साल गया, तेरे बच्चा तो हुआ नहीं। क्योंकि एक्चुअली हो जाता, क्योंकि पहले ही भी बात पकड़ने में टाइम लग रहा था। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, हम लोग उनका विश्वास बनाते हैं फिर डिग गिरा होता है, हम उनका विश्वास बनाते हैं फिर नीचे गिरा होता है, हम उनका विश्वास अच्छा करते हैं, मन अच्छा करते हैं, फिर इधर उधर हुआ होता है। तो इसीलिए रिजल्ट नहीं आता, इसीलिए रिजल्ट नहीं वो देख पाते। लेकिन ऑप्शन भी कोई नहीं आप हमारे लिए, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है जो सामर्थी, जो महान है। लेकिन यहां पर कालेब लोगों को चुप कराता है, लोगों को चुप कराने के विचार से कहता, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान है। उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे वो ऐसा है कि जो अपने निवासियों को निकल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब बड़े डील डॉल के, बड़े खतरनाक है, बड़े डील डॉल के। फिर हमने वहां नपीलों को भी, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को भी देखा, जड़े जैसे राक्षस टाइप लोग, बड़े क्रूर लोग। और हम अपनी
दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उसकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। लेकिन जैसे ये बातें लोग सुनते हैं तब सारी मंडली चला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, जहां इस जंगल में ही मर जाते। अब इधर देखो ध्यान से, कुछ लोगों ने आकर लोगों को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया और रात भर रोते रहे, बुड़बड़ाने लगे। लेकिन जो पॉजिटिव खाया जा रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? कालेब, यहोशू 2 जन थे बीच में जो लोगों को चुप करा रहे थे, लोगों को बता रहे थे हमें इतनी हम इस योग्य हैं, खुदा हमारे साथ है, हमें ये शक्ति है, हम कर सकते हैं। लेकिन 10 लोग क्या कर रहे थे, नेगेटिव कर रहे थे और बोल रहे नहीं होना। तो इसीलिए हमेशा मनुष्यों से अपना मन पीछे करके परमेश्वर से बढ़ाओ रिश्ता, क्योंकि तुम्हें किसी मनुष्य से कोई भी कुछ नहीं मिलेगा ना, मिलेगा किसी? कुछ अच्छे मनुष्य होते हैं जो हमें उत्साहित करते हैं, हमारा मन अच्छा करते हैं, ये बड़े कम होते हैं। ये तुम्हें 5% मिलेंगे, 95% उल्टे पुल्टे बात करने वाले मिलेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए परमेश्वर को पकड़ो, परमेश्वर की इच्छा को पकड़ो, उस सामर्थ्य को पकड़ो जो महान है। अगुआ अभिषिक्त दास तुम्हारे ऊपर अगुआ है, क्यों है? क्योंकि वो आत्मा से तुम्हें बताएगा, डायरेक्शन देगा, कैसे चलना है, क्या करना है। अगर हमें ये बातें समझ नहीं आई तो याद रखना फिर हम फंस जाएंगे। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर रेडी है। कभी भी ये बात आप पकड़ लो कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारा असल रिश्ता परमेश्वर के साथ चाहिए, और जो परमेश्वर कर रहा है वो पकड़ो। यहां पर आप गवाहियों को सुन रहे हो, आज आप गवाहियों को सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, है ना? कैसे परमेश्वर काम कर रहा था। तो अब जो परमेश्वर काम कर रहा है वो मेन है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ गई? अरे दुनिया की हर मिनिस्ट्री से लोग हमारे पास आते हैं, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं जहां से लोग नहीं आते। तो जो लोग आते हैं, प्रेयर भी हुई होती है, फिर भी परेशान होते हैं, हालातों में होते हैं, कई बीमारियों में होते हैं, कई अच्छे चल रहे होते हैं, कभी कभी बड़े हालात भी आ जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? उन्होंने सीखा क्या था? कई बार कुछ लोगों ने ये सीखा होता है, उनके दिमाग में होता है ना, जैसे कोई हालात आ गया तो वो सोचना शुरू कर देते हैं हमारी परीक्षा स्टार्ट होगी, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है। तो ये जो प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बोलो। ये नेगेटिव है, क्योंकि वो नहीं लेता। तुम गलत मन बना लिया। आपने बढ़ना है, वो सामर्थ्य है। तुम्हें वो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम को वो प्रकाशन को आत्मा से पकड़ना। ये वचन मेरे लिए ये ताजा आया है, मुझे करना है, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे लिए कोई नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है कि खुदा है, कि परमेश्वर है जिसने तुम्हें बुला लिया है। क्योंकि कुछ जिन लोगों से मैं मिला था वो बुद्धिमान लोग थे। बहुत सारे लोग नॉर्मल बुद्धि के लोग होते हैं, सुनते भी रहते हैं अच्छी बातों को, लेकिन कभी उन्हें कंपैरिजन नहीं कर पाते। एक मम्मी डैडी से जन्मा मनुष्य, चाहे वो गुरु है या कुछ भी है दुनिया में, वो तुम्हें कैसे पाप से छुड़ा लेगा? बोलो, वो कैसे तुम्हें पाप से मुक्त करके परमेश्वर से मिला सकता है? कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए दुनिया में अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें, लेकिन एक सर्वशक्तिमान खुदा है जो जीवित है, जो सामर्थ्य है, जो प्रेजेंट है, जो सब कुछ कर सकता है, तुम्हें हालातों से निकाल सकता है, तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता है, तुम्हें शांति की जिंदगी दे सकता है। और उसने कहा भी अपने वचन में कि जो शांति मैं दूंगा वो तुम्हें मनुष्य नहीं दे सकते, वो संसार नहीं दे सकता, क्योंकि जो मैं तुम्हें शांति दूंगा वो तुम्हें कोई भी दे नहीं सकता। हालेलुया! तो इसीलिए तुम्हें आज अपने मन को पक्का करना है, क्योंकि इन दिनों में जैसे मैंने ये वर्ड दिया था पिछले ये संडे फुली ले एंड का, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, लेकिन फिर मैंने और वर्ड दिया आत्मा के द्वारा आज का और इस संडे का कि ये भी हीलिंग मीटिंग होगी। अब ये वचन मेरे अंदर कहां से आया? हॉली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से, क्योंकि मैं तो उसी का काम करता हूं ना, मेरा तो कोई और काम नहीं है, मैं तो कुछ भी और नहीं करता ना, स्वाय परमेश्वर की इच्छा से मैं रात दिन उसकी इच्छा में ध्यान रखता हूं, मैं उसी की ओर मन लगाए रहता हूं, प्रेयर में रहता हूं। परमेश्वर मुझे बता, मेरे अंदर प्रकट करता कि जो भी लोग आए वो उद्धार पाए, वो डिलीवरेंस पाए, वो अपना छुटकारा पाए, आगे बढ़े, वो जीवन पाए, उनकी जिंदगी में आपकी सामर्थ काम करे। तो कंटिन्यू मेरा यही काम है, और तो कोई मेरा काम नहीं है। मैं तो कंटिन्यू खुदा के सामने इन्हीं बातों से जाता हूं। लेकिन ये बात सीख लो आप लोग, क्योंकि तुम्हारा आज जो फेथ है, लेकिन एक बात याद रख लो, तुम्हारा फेथ जैसे सुसमाचार